हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का बेसिक का ये क्वेश्चन पेपर है। सब्जेक्ट कोड 241 और ये 16 दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, प्री बोर्ड का। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स एंड 3 ग्रीन बॉल्स एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। तो क्या बोल रहा है कि 5 रेड बॉल है, तो रेड बॉल लिख लेते हैं। रेड बॉल कितने 5 है और ग्रीन बॉल कितने अपने पास, ग्रीन बॉल है 3। ठीक है, टोटल कितने बॉल हो गए, तो टोटल हो गए 8 बॉल्स। तो पहला गया, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। एक बॉल को निकाल लिया गया है, मतलब ये रेड भी हो सकता है और वो ग्रीन भी हो सकता है। रेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ये कंसेप्ट आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, इसलिए भी आपको पढ़ा, तो उसने बताया होगा कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो रेड बॉल कितना है, फेवरेबल आउटकम्स है हमारे पास 5 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है हमारे पास 8। तो हमारा प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 5/8 यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि एक्सपोनेंट का मतलब होता है एक तरह से 2 की पावर। ठीक है, तो 96 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 96 यहाँ पे लिखते हैं और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग आपको 2 से करनी है। ठीक है, यू गॉट माय पॉइंट, स्टार्टिंग आपको 2 से करनी है। तो 2 4 जा 8, 1 कैरी 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 एंड ओके। कितनी पावर है, क्योंकि 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर कितनी है 5, 5 x का एक्सपोनेंट कितना है 5, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4x + 3। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेते हैं, x² - 4x + 3 = 0। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पढ़ा था b² - 4ac। तो यहाँ पर b कितना है -4, a कितना है 1 और c कितना है 3। तो इसके ऊपर पुट कर देते हैं, तो 16 - 4 × 1 × 3, तो 16 - 12 कितना हो गया 4। दैट्स व्हाई बी इज राइट ऑप्शन। ओके, हाउ मेनी टेंजेंट कैन सर्कल हैव, सर्कल है, सर्कल में हम मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से कितने भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा इनफिनिटली मैनी। ये बुक का क्वेश्चन है, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन बुक से ही आया है बेसिक में। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.8 दिया हुआ है, तो नॉट ई, तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था पीई प्लस पीई नॉट, ये किसके बराबर होता है 1 के। तो पीई नॉट किसके बराबर होगा 1 माइनस पी ऑफ ई। ठीक है, तो 1 माइनस 0.8 कितना हो गया हमारा आंसर 0.2। दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। तो 6th क्वेश्चन क्या बोलता है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² दिस। ठीक है, देन हमने सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला पढ़ा था, सम ऑफ द जीरोस कितना होता है -b/a। ठीक है, तो हमसे अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द जीरोस ही पूछना चाहता है। तो माइनस कितना, b कितना है 6, तो -6, a कितना है 2, तो 2, तो इसका आंसर कितना हो गया -3, तो -3 यानी कि सी ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताया θ/360 × πr²। तो कौन सा होगा इसमें, θ/360 × πr²। डी ऑप्शन है, मतलब बेसिक बेसिक बहुत आसान क्वेश्चन पूछे। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है ना बुक को अच्छे से, तो आपको ये क्वेश्चन मतलब इजी से इजी लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट। इसके ऊपर गौर करना, 2 एज अ रूट यानी कि कौन सी इक्वेशन में 2 रूट है। तो पहले इक्वेशन में चेक करते हैं, तो x² - 4 = 0, यानी कि a² - b², तो x + 2 और x - 2 इसके जीरोस कितना होंगे, x के लिए -2 और इसके लिए +2। तो यहाँ पर 2 एज अ रूट है, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन चेक कर सकते हैं आप ऐसे ही, तो इसमें ना 2 नहीं आएगा एज अ रूट, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + y = 1 एंड x - y = 5। तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से कर दें या फिर सीधा ऐड कर दो इक्वेशन को। तो x + y = 1 एंड x - y = 5 ऐड कर दिया सिंपली, तो y y कट गया, तो 2x = 6, x के लिए 3 आ गई, तो x के लिए 3 आने पर किसी भी इक्वेशन पुट करते हो तो y के लिए कितनी आ जाएगी 3 - y = 5, देन y के लिए कितनी आ गई -2, तो 3 - 2 वाला आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके,
इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू बीसी, यानी कि डी ई पैरेलल है बीसी के, ठीक है। तो बताना है कि ए ई की लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था बीपीटी, या जिसे हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो उसमें क्या था कि जो साइड्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, रेशियो में प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है। तो 1.5/3 ये इक्वल होगा ए अपॉन 2 के। तो यहाँ से क्या होगा, कट गया, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 1, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11 क्वेश्चन। द क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल 25 से 40। तो इसका क्लास मार्क का फॉर्मूला हमें पता है, क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अपर लिमिट कितनी है 40 प्लस 25 अपॉन 2, 65 अपॉन 2, 2 3 6, 2 2 4 8, सॉरी 2 2 4 एंड 1 कैरी 2 5 32.5 इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, ओके। The a quadratic polynomial whose sum of the zeros is 4 and product of zeros is 1, यानी कि sum of the zero हमने पहले फॉर्मूला लिख लेते क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लाइक px is equals to x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta, यानी कि ये क्या है sum of the zeros और ये product of zeros, x square sum of the zeros कितना minus 4x, product of zeros x। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा x square minus 4x plus सॉरी 1 सॉरी x square minus 4x plus 1, so B option is the right answer. I hope you understand this question, okay. sin a is equals to 5/13 है, then find the value of cos a। तो sin हमें पता है कि sin की क्या वैल्यू होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ से परपेंडिकुलर कितना दिया हमारे पास 5k और हाइपोटेन्यूज कितना है 13k, ठीक है। अगर आप k ना लगा तो ऐसे इश्यू को नहीं है, ठीक है। बेस निकाल लेंगे, बेस 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो इसका आंसर कितना हो गया 144 विच इज द 12, ओके। तो बेस कितना हो गया 12। अब हम cos a का फॉर्मूला जानते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना था हमारा 13, तो 12 अपॉन 13 इसका राइट आंसर होगा, कहां पर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। The surface area and volume of a sphere are numerically equal, then the diameter of the sphere. Surface area and volume of a sphere are numerically equal, then the diameter of the sphere. यानी कि surface area और volume किसका, sphere का numerically equal है, मतलब कि ठीक है। तो ये sphere का और ये surface area और volume क्या है numerically equal है, यानी कि value क्या है equal है। तो surface area of sphere मैंने मान लिया, of sphere मैंने मान लिया क्या है x है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, वो भी x हो जाएगा, ठीक है। मींस दैट यहाँ पर सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू x है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो 4 पाई r स्क्वायर बराबर होगा 4/3 पाई r क्यूब। तो 4 पाई से 4 पाई गया, r स्क्वायर से r क्यूब गया, ठीक है। यहाँ पर एक r बचेगा, तो 3 इज इक्वल्स टू r। तुम्हारा आंसर कितना आएगा, डायमीटर पूछा है तो रेडियस हमारे पास 3 आ गया, और डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स r, यानी कि हमारा डायमीटर आ गया 6, तो 6 यूनिट हमारा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + y = 3 एंड 4x + 2y = 6। तो इसका हम सिंपली कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। सीधा इसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x + 2y = 6। तो पहली इक्वेशन इसका नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन, और ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं, तो 4x + 2y = 6, एंड यहाँ पर भी क्या आया था 4x + 2y = 6। तो ये दोनों एलिमिनेशन सब कुछ कट गया, यानी कि 0 = 0 आ गया। तो इसको ना मतलब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो यहाँ पर एक चेक कर लेते हैं, 2/4 = 1/2, 3/6, ठीक है। तो 1/2 1/2, ठीक है। तो हमने कंडीशन पढ़ी थी a1 अपॉन क्या आता है a2 = b1/b2 = c1/c2। किसकी कंडीशन होती है, कोइंसिडेंट लाइन की, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि एक लाइन दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही होगी, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 7, -5 एंड 3, -1। तो यहाँ पर मान के चलो 7, -5 है, और यहाँ पर 3, -1 है। इनके बीच का डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपली लगा देना है, अंडर में 7 - 3, तो 7 - 3 का स्क्वायर एंड प्लस -5 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 7 - 3 कितना, तो 4 का स्क्वायर 16, -5 + 1, तो -4 का स्क्वायर 16, √32 इसका आंसर होगा, मतलब बी ऑप्शन इसका आंसर होगा, ठीक है।
इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। यानी कि एक सर्कल है मान के चलो, ठीक है, यहाँ पर एक आर्क है, इसको मैंने आर्क बोल दिया, ये सेंटर पे 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है, 60 डिग्री। द लेंथ ऑफ आर्क, तो इस आर्क की लेंथ बतानी है। रेडियस कितना दिया है 14, तो रेडियस 14 है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल्स टू थीटा बाय क्या होता है 360 इंटू 2 पाई आर। आई होप आपको पता होगा। तो थीटा कितना दिया है 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई और आर क्या है 14, ठीक है। तो कितना हो गया, ये कितना हो गया 6, ओके, ये 3 और यहाँ पर आएगा पाई इंटू 14 बाय 3। पाई की वैल्यू पुट कर दो 22 बाय 7 इंटू 14 बाय 3 2, ठीक है, 44 बाय 3 अपना आंसर होगा सही। तो यहाँ पर अभी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, यानी कि दो पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस ऑफ ए सर्कल, अच्छा टेंजेंट बोला गया है, तो एक सर्कल है, यहाँ पर पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हमारे पास 12 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 12, रेडियस ऑफ ए सर्कल पूछा है, यानी कि वो कितना हो जाएगा 6। सिंपल है, ठीक है। अब मूव करते हैं हमारे 19 क्वेश्चन पे, विच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन 1/2। तो पहली बात है डाइस में क्या क्या होता है 1 2 3 4 5 6। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, एक 1 और एक वो नंबर खुद। तो यहाँ पर 2 और 3 एंड 5 ये हमारे प्राइम नंबर से, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर बोल दिया मैंने, कितना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने 3 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने 6, तो 3/2 यानी कि 1/2 हमारा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, क्यों, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ डाइस प्राइम नंबर आर 2 3 5, यस, बिकॉज यही तो ना है ना, फेवरेबल आउटकम 3 है, तभी तो हमारा प्रोबेबिलिटी 1/2 आया है, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 7 कॉस स्क्वायर ए माइनस 7 0। तो 7 इसमें से कॉमन ले तो क्या बन जाएगा अंदर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये कितना होता है 1, तो 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, यस असर्शन, ठीक है। रीजन की बात करते हैं, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, नहीं गलत, ये नहीं होता है, ये होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है, ये सही होता है, ये गलत है। ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके।